करते आ रहे हैं, है ना। हम जिन पार्टियों को वोट देते आए हैं वो 10% पूंजीपतियों की पार्टी है। देखो आप झांसी शहर में जाओ, बढ़िया बढ़िया घर बन रहे हैं ना, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे। और गांव में आओ, गांव में वही हालत, किसी माता के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। जो आप अपनी गोदी में बच्चा लिए बैठे खड़े हो ना, इनका भविष्य वैसा है कि जैसे झांसी शहर में रहने वाले पूंजीपतियों का है, जिनको आपने चुन चुन कर भेजा नहीं है ना। अच्छा ये बताओ मेरी बहनों, आपका वोट और भाइयों के वोट की ताकत में कोई अंतर है? नहीं। जब आप वोट डालते हो और मेरे भाई डालते हैं तो बराबर गिना जाता है ना। गिना जाता। जब अमीर आदमी वोट डालता है और गरीब आदमी वोट डालता है तो भी बराबर गिनती है ना, मशीनें गिनती है ना। तो अब ये बताओ जरा, तो 90% गरीब आदमी उन 10% पूंजीपतियों की सरकार क्यों बना रहे हैं? हमसे ये चूक क्यों हो रही है बताओ? अब ये चूक होगी तो नहीं ना? नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाबूजी ने 90% गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और अकलियतों के लिए पार्टी बना दी ना। तो ये पार्टी किसकी हुई? ये पार्टी हम सब की हुई। अगर अब हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है ना बच्चों, माताओं करना है ना, तो अपनी पार्टी को वोट देना है, पहली बात। अच्छा ये बताओ, जो लोग हमें यहाँ ना पहुँच पाए खराब मौसम की वजह से या किसी कारण से, तो उन तक बात कैसे पहुँचाओगे? कैसे पहुँचेगी बाबूजी की बात, पार्टी की बात? तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। तैयार हो? तैयार। हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। अगर आप तैयार हो बाबूजी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाने को, तभी आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो हम यहाँ से गए और फिर वही पार्टियां आएंगी, फिर हमको रो देंगी। तो आप तैयार हो? आप संकल्प लो, आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी। देखो इसका नारा क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अपनी हिस्सेदारी लेनी है ना। उन्होंने तो दी नहीं, तो हमें तो छीननी पड़ेगी। जब छीननी पड़ेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है तो फिर अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। निर्धन हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। जय जन अधिकार पार्टी। जय जन अधिकार पार्टी। हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कम समय में अपनी बात रखें।